ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 5, पृष्ठ संख्या 206। सब लोग निकालिए, मेरे पीछे बोलिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मना का मतलब है आत्मा के द्वारा, और आत्मानम का मतलब है आत्मा का। जहाँ धागा पहले से लगा है वहीं पर निकालिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धार करना चाहिए आत्मा के द्वारा आत्मा का, है ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो पहले आत्मा आया है आत्मा के द्वारा, तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ है मन, मन के द्वारा। और फिर दूसरा जो आत्मानम आया है आत्मा का उद्धार करना है, तो वो आत्मा का मतलब जीवात्मा। तो एक ही आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं आत्मा शब्द का अर्थ है मन है और किसी आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा है ना। तो जब भगवान कह रहे हैं आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करे, है ना, तो इसका मतलब है कि आत्मा का एक अर्थ नहीं है। जो पहला आत्मा है आत्मा के द्वारा, तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ मन के द्वारा, है ना, आत्मना मन के द्वारा। और दूसरा जो आत्मा का उद्धार करना है, तो यहाँ आत्मा जिसका उद्धार करना है वो क्या है, जीवात्मा है ना। तो अपने मन के द्वारा अपने जीवात्मा का उद्धार करें। फिर ना आत्मानम अवसादेत, है, आत्मा को गिरने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या है, बद्ध जीव, जीवात्मा। तो जीवात्मा को गिरने नहीं देना है। आत्मा एव आत्मनो बंधु, तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है। तो यहाँ पर आत्मा जो पहले आया है आत्मा, उसका अर्थ क्या है, मन। तो मन ही आत्मा का बंधु है। आत्मा का बंधु मतलब जीवात्मा का बंधु है। तो मन ही जीवात्मा का बंधु है। फिर आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मा एव रिपु, और आत्मा ही शत्रु है आत्मा का। तो जहाँ आत्मा शत्रु है मतलब मन शत्रु है, आत्मा का मतलब जीवात्मा का, है ना। तो एक ही आत्मा शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आत्मा शब्द का अर्थ है मन और कहीं पर आत्मा शब्द का अर्थ है जीवात्मा, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। आत्मा ये शब्द जो है बड़ा व्यापक है, इसके कई अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट, है ना। आध्यात्मिक कष्ट का मतलब क्या है, अपने शरीर और मन में जो कष्ट प्राप्त होते हैं वो आध्यात्मिक कष्ट कहलाते हैं। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या होता है, शरीर से जो ऊपर जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो अध्यात्म का भी अर्थ जो है कभी शरीर है, कभी मन है और कभी जीवात्मा है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत में आत्मा शब्द का प्रयोग कई स्थानों में होता है, लेकिन
किस स्थान में आत्मा शब्द का अर्थ शरीर है, कहाँ पर आत्मा का शब्द का अर्थ मन है, कहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा है। बल्कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ श्री कृष्ण भी हैं। हम आत्मा गुणाकेश, सब जीवों के हृदय में स्थित मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का अर्थ परमात्मा भी है ना। तो आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। मन का और आत्मा मतलब जीवात्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। मन केंद्र बिंदु है योग पद्धति का। मतलब अगर मन आपका शुद्ध है, मन आपका अगर विषयों से मुक्त है तो आत्मा को मुक्त कर देगा। और मन ही अगर विषयों में बंधा है तो जीवात्मा आपका बंधा रहेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो अगर विषयों में आ सकते हैं मन, तो जीवात्मा कभी भी छूट नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता। और मन ही अगर विषयों से मुक्त है तो जीवात्मा भी मुक्त हो जाएगा, है ना। तो आत्मा मन जो है केंद्र बिंदु है योग पद्धति का। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। योग पद्धति जो भक्तियों की विधि है उसमें तो कृष्ण के प्रति आसक्ति आप बढ़ाइए, तो मन आपका अपने आप विरक्त हो जाएगा। भक्ति में हम अपने मन को कृष्ण के चरणों में आसक्त करते हैं, तो भक्तियों की विधि है। लेकिन जो योग पद्धति अष्टांग योग की विधि है उसमें क्या करना पड़ता है, मन को जो है विषयों की आसक्ति से हटाना पड़ता है ना। यहाँ पर आगे यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो मन के ही कारण जीवात्मा को बंधन प्राप्त हुआ है। तो हमारा मन ही केंद्र है, बंधन और मुक्ति का केंद्र मन ही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तलक भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। तो प्रकृति की तलक भड़क, ये भौतिक प्रकृति जो है क्या है, ये बहुत खराब वस्तु है, बहुत खराब वस्तु है। लेकिन तलक भड़क इसमें बहुत है। भौतिक प्रकृति में तलक भड़क बहुत है। तलक भड़क का मतलब ऊपर से बड़ी सजावट और अंदर क्या है, सब कचरा। जो भौतिक प्रकृति क्या है, ये कचरा है, बिल्कुल कचरा है। जैसे कि हमारा शरीर ही सोचिए, शरीर अंदर से क्या है, मल मूत्र हड्डी खून मांस सब अशुद्ध है और ऊपर से क्या है, बड़ा सजा दिखाई दे रहा है। तो ये भौतिक शरीर भी इसी प्रकार से, तो भौतिक प्रकृति में हर चीज़ इसी प्रकार से है, सब खराब है। लेकिन सजावट बहुत दिखाई पड़ती है। जैसे कोई गाड़ी है, कार है, तो ऊपर से खूब बढ़िया पेंट सब कुछ है और अंदर अगर देखें तो बदबू आती है, उसमें तेल है, पेट्रोल है और सब धूल मिट्टी और काले सब। अगर अंदर से आप छुएंगे तो आपका सब काला हो जाएगा शरीर। ऊपर से बड़ी अच्छी लग रही कार, उसी प्रकार से शरीर भी ऊपर से अच्छा लग रहा है, इसमें भी अशुद्ध है। जो पसीना है तो वो भी निकल रहा है हर समय। तो इस तरह से भौतिक प्रकृति में क्या है, बहुत तड़क भड़क है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। तो मन ही जो है
अगर आकर्षित नहीं होता है भौतिक प्रकृति से तो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। तो ये सबसे अच्छी विधि है। बातें नहीं। आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं बैठ करके, किस लिए बातें कर रहे हैं? अच्छा तरीका है यहाँ बैठ करके बातें करना, अच्छा है। ये जो बातें हैं ये तो आपको सुनने को कभी नहीं मिलेंगी। आपकी बातें तो दिन रात होती रहती हैं, ये बातें आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। सोचिए ज़रा, यहाँ आकर के भी जो है अपनी आपस में बातें कर रहे हैं, शर्म की बात है। ये कभी संदेश नहीं मिलेगा आपको और मनुष्य का जीवन फिर नहीं मिलेगा। ये सब बातें जो है पशु पक्षी सब योनि में होती हैं, है ना। ये बातें जो है नहीं मिलेंगी कहीं। मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है उसका लाभ नहीं उठाते हो तो मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में जाएंगे, करोड़ों जन्मों के बाद भी मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी दुर्घटना है, इसको नहीं समझ रहे हैं लोग। यहाँ आकर के भी आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। सर्वोत्कृष्ट साधन, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट साधन है। किस चीज़ का? अपने को विरत करने का। भौतिक इंद्रिय विषयों से अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। कृष्ण भावना सबसे अच्छा एक तरीका तो यह है कि मन को हटाएं। आप अपने मन को हटाते हैं और मन फिर बार बार उसी में लगता है ना। तो ये इसमें आपको बहुत परिश्रम भी होता है और असफलता भी मिलती है। आप अपने मन को जो है हटाते हैं विषयों से और मन आपका बार बार विषयों में जाता है, तो ये जो विधि है ये बहुत कष्ट कारक है, इसमें बड़ा कष्ट होता है ना। लेकिन एक सरल विधि है और सुख कारक विधि है। और वो क्या है कि आप कृष्ण भावनामृत में लगे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में अगर लगे हैं तो इसमें आपको सुखपूर्वक आपका जो मन है वो लग जाता है और विषयों से हट जाता है। इसका कारण क्या है कि विषयों में जो सुख मिलता है तो उससे ज़्यादा सुख आपको अगर कृष्ण भावनामृत में मिलता है तो अपने आप ही मन विषयों को छोड़ देता है। और आपको कृष्ण भावनामृत में का अगर सुख नहीं मिल रहा है तो विषयों के सुख को आपका मन नहीं छोड़ता है और आप छुड़ाते हैं तो फिर बार बार जाता है उसी में। ये उसी प्रकार से है जैसे कि विष मिला हुआ भोजन आपके सामने रखा है और आप भूखे हैं तो आप उसको खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूखे हैं तो आप खा रहे हैं विष मिला हुआ भोजन, है ना। तो आपको बार बार मना किया जाता है, अरे भाई इसमें विष मिला है मत खाओ, और आप फिर खाते हैं। क्यों? क्योंकि भूख लगी, क्या करें। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको बढ़िया अच्छे भोग लगा हुआ भगवान का जो है आपको 56 भोग दिए जाते हैं, भगवान का प्रसाद है, भाई ये खाओ, तो आप उसके अपने आप छोड़ दोगे, वो जहर मिला हुआ है, अपने आप छोड़ दोगे, है ना। तो ये अच्छा तरीका है, इसलिए प्रभुपाद ने इस तरीके को अपनाया है। जब प्रभुपाद ने अमेरिका में इस आंदोलन को प्रारंभ किया तो उन्होंने हरे कृष्ण का कीर्तन कराया। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का कीर्तन कराया तो प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं छुड़ाया। लोग व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा सब कर रहे हैं और प्रभुपाद अगर कहते छोड़ो तो वो क्या कहते कि आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने किसी को भी
नशा, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ इससे नहीं छुड़ाया। प्रभुपाद ने जोड़ा कि हरे कृष्ण कीर्तन आप इसको जोड़ो अपने जीवन में। तो हरे कृष्ण का कीर्तन जब कराया तो प्रभुपाद दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा कीर्तन करते थे पार्क में। और जितने हिप्पी लोग होते थे तो वो भी कीर्तन करते थे। तो उनको ऐसा अच्छा लगा कीर्तन कि उन्होंने फिर प्रभुपाद से खुद पूछा कि स्वामी जी आपका शिष्य बनने के लिए क्या नियम है। और प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं और व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, और छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन प्रभुपाद के पहले जो प्रभुपाद के गुरु भाई गए थे, लंदन में गए थे, तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि भाई मांसाहार नहीं करो, जुआ नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशा नहीं करो। तो कोई ने, किसी ने भी नहीं स्वीकार की उनकी बात, और वो चले आए वापस। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोले कि वहाँ तो कोई नहीं कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने वाला है, तो किसी को भी वो भक्त नहीं बना पाए। और प्रभुपाद ने हिप्पियों को भक्त बनाया। तो प्रभुपाद ने किसी को मना नहीं किया व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा। प्रभुपाद ने कहा कि ये हरे कृष्ण कीर्तन है, ये करो कीर्तन कीर्तन। और इससे जो है उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि अमेरिकी सरकार जो है नशा छुड़ाना चाहती है और करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन नशा नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको कोई अच्छा काम तो दिया नहीं, तो वो गंदा काम कर रहे हैं। खाली तो कोई बैठेगा नहीं, अगर अच्छा काम नहीं करता तो गंदा काम करेगा। तो नशा, व्यभिचार, जुआ ये सब गंदे काम हैं। तो सरकार जो है अच्छा काम नहीं दे रही है लोगों को, तो लोग गंदा काम कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि मैंने उनको अच्छा काम दिया तो गंदा काम उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा काम क्या था? हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण का जप, तो गंदा काम छूट गया। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। तो कृष्ण भावनामृत के जो कार्य हैं वो अपने आप में बड़े आनंददायक हैं। जैसे कीर्तन है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है तो अपने आप में बड़ा आनंददायक है। फिर जब प्रवचन होता है भगवत गीता के जो संदेश, भगवान के जो उपदेश हैं, तो उनको सुनते हैं तो उनमें भी बड़ा आनंद आता है। तो श्रवण, कीर्तन और नृत्य तो यही कार्य हैं, तो ये आनंद के कार्य हैं। और जब किसी व्यक्ति को इन कार्यों में आनंद मिलता है तो जो नीचे का आनंद है उसको अपने आप छोड़ देते हैं। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि जो व्यक्ति वैसे विषयों का त्याग करता है तो विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जम, लेकिन उसका रस नहीं समाप्त होता है, उसकी चाहना हमेशा बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति विषय भोगों में लगा हुआ है और विषय भोग छोड़ देता है तो उसकी चाहत फिर भी बनी रहती है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन ऊंचा रस मिलता है कृष्ण भक्ति का तो विषयों का रस अपने आप छोड़ देता है। विषयों से जो सुख प्राप्त होता है तो उसकी तुलना में भक्ति का जो सुख है वो इतना ज़्यादा है कि कोई तुलना ही नहीं है।
विषयों का जो सुख है तो वो बूंद के बराबर, और भक्ति का सुख समुद्र के बराबर। तो बूंद के समुद्र के साथ कोई तुलना ही नहीं होती। जो विषयों का सुख है ये प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है, परिणाम में विष की तरह होता है। और भक्ति का जो सुख है वो प्रारंभ में हो सकता है कुछ लगे विष की तरह, लेकिन परिणाम में क्या होता है? अमृत होता है। तो कोई तुलना ही नहीं है ना? तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो भक्ति का जो अभ्यास है ये सुसुखम कर्तुम, करने में सुख प्रदान करता है। अगर भक्ति का अभ्यास आप करते हैं तो इसमें आपको सुख मिलता है। और 5 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे से जो है ये अभ्यास कराया जा सकता है। 5 वर्ष की अवस्था से ही बच्चों को कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कराया जाता है। जिनके माता पिता वैष्णव हैं तो वे अपने बच्चों को 5 साल की अवस्था से ही शुरू करा देते हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानि है। तो कुमार अवस्था है 5 वर्ष की अवस्था से ही व्यक्ति को भागवत धर्मों का प्रारंभ कर देना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म है, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। तथापि अध्रुवम अर्थदम, फिर भी अध्रुवम यानी अनिश्चित है। मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो आप कहेंगे कि दुर्लभ तो है लेकिन हमको तो मिल गया। अब हमको तो मिल गया तो हमें तो लाभ हो गया। फिर कहा गया तथापि अध्रुवम, दुर्लभ तो है लेकिन निश्चित नहीं है, कभी छूट जाए। अर्थदम, और इसमें बहुत लाभ हो सकता है। मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। अगर आप लाभ उठाना चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है लाभ उठा लेंगे, तो 1 साल के बाद लाभ उठाएंगे, 2 साल के बाद, या बुढ़ापे में इसका लाभ उठाएंगे। फिर कहा गया अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब है कि निश्चित नहीं है कि किस समय छूट जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? 5 वर्ष की अवस्था से ही शुरू कर देना चाहिए भागवत धर्म का अभ्यास करना। तो जब व्यक्ति लाभ समझ पाता है कि मनुष्य जीवन में कितना लाभ है, तो फिर लोभ पैदा होता है। और लाभ नहीं तो लोभ नहीं। अगर आप लाभ नहीं समझते किसी चीज़ का तो आपको लोभ भी नहीं होगा। तो हमें लाभ समझना चाहिए, है ना? तो फिर हमें लोभ होगा, है ना? तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। हाँ, कहाँ पर है? ही आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, कि जो मन है ये ही आत्मा जीवात्मा का मित्र है ना? तो इस बल देने की अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में 2 कहा भी क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्त्य निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, जो मन है यही आत्मा जीवात्मा का मित्र है और कोई मित्र नहीं है। आपका मन ही
आपका मित्र है और आपका मन ही आपका शत्रु भी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने मन को मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं। ये आपके ही ऊपर है। अगर आप अपने मन को शत्रु बनाते हैं तो ये इसके जैसा शत्रु कोई नहीं है इस संसार में। मन के जैसा शत्रु इस संसार में कोई नहीं है। और अगर अपने मन को आप मित्र बनाते हैं तो मन जैसा मित्र इस संसार में कोई नहीं है। तो इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमने कुछ बातें लिखी हैं, विस्तृत हैं, इतना समय नहीं है सब कुछ सुनाया जाए, लेकिन कुछ हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनें। ये बात समझने की है कि हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में ही ये प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं। आज की शिक्षा में इतना अधिक अज्ञान है कि हमें इतनी ही सूचना दी जाती है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। शरीर के अंदर रसायनों के संयोग से ही चेतना उत्पन्न होती है तथा उन रसायनों के विघटन से ही चेतना समाप्त होती है। ये आज की शिक्षा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें अपने पिछले जीवन की तथा अपने अगले जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज की शिक्षा में कोई नहीं बताता। आप आज की शिक्षा के कितने डिपार्टमेंट हैं, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में क्या इस बात की चर्चा की जाती है कि आपका पिछला जन्म था और आप आपका अब भी अगला जन्म भी होगा? कोई डिपार्टमेंट नहीं है शिक्षा का। पिछले जन्म आपका था, आप पिछले जन्म में कुछ तो थे, चाहे आप पशु पक्षी की योनि में थे या मनुष्य की योनि में थे, आप पिछले जन्म में कुछ थे। ये बात नहीं बताई जाती आज की शिक्षा में। और अगले जन्म में भी आप कुछ होंगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा या पशु पक्षी का शरीर मिलेगा या आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आप मरते नहीं हैं। आज की शिक्षा ये नहीं बताती। आज की शिक्षा क्या बताती है कि मृत्यु अनिवार्य है, अवश्यंभावी मृत्यु, जबकि मृत्यु होती नहीं। जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती है। मृत्यु तो एक शरीर परिवर्तन की बात है। आत्मा की मृत्यु होती नहीं, शरीर परिवर्तन होता है। तो आज की शिक्षा जो है इतनी दूषित है कि यही बताया जाता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई जीवन नहीं। इतना बड़ा ज्ञान आज की शिक्षा में। आज की शिक्षा में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें पिछले जीवन की कथा, अपने अगले जीवन की शिक्षा नहीं दी जाती है। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में ही जिस समय उपदेश प्रारंभ किया, उस समय उन्होंने लगातार अनेक श्लोकों में इस सत्य की स्थापना की कि शरीर नश्वर है तथा जीवात्मा नित्य है। अब जिस समय हम अपने आप को नित्य समझ लेते हैं तथा शरीर को अनित्य समझ लेते हैं, उस समय हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि हम शाश्वत जीवात्मा होने पर भी अनित्य शरीर से बंधे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता, और शरीर बहुत जल्दी जन्म लेता है और मरता है बहुत जल्दी। तो हम शाश्वत आत्मा होने पर भी अनित्य शरीर से बंधे हुए हैं।
हमें पुनः पुनः अनित्य शरीर की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण हमें जन्म लेने की असुविधा हो रही है। तो हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन जन्म की असुविधा हमको ही होती है। जन्म लेने में बड़ी असुविधा है। यद्यपि हमारा तो यहाँ से निकल रहा है, इसको जो है ये ओरिजिनल है ना। जन्म नहीं होता है, यद्यपि हमारा जन्म नहीं होता है, परंतु शरीर के कारण हमें जन्म का कष्ट प्राप्त हो रहा है। क्या समझे? आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन जन्म का कष्ट आत्मा को ही तो हो रहा है ना। यद्यपि हमारी तो मृत्यु नहीं होती है, परंतु शरीर के कारण हमें मृत्यु का कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो कारण क्या है? शरीर। मनुष्य के शरीर में ही हमें ये सोचने का अवसर प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के शरीर में स्थित जीवात्मा के पास ये सोचने की क्षमता नहीं है कि शरीर के अतिरिक्त वह कुछ अन्य वस्तु है जो नित्य है। अतः श्री कृष्ण गीता का उपदेश पशु पक्षियों को न देकर मनुष्यों को दे रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ये अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपना उद्धार करे।